गुड मॉर्निंग। हम लोग छठे अंक में पढ़ चुके हैं। सुजान भगत फिर से खेती करने के लिए चला जाता है। तो सुजान भगत के इस नवीन उत्सव पर गांव की टीकाएं हुई। कहने लगे, निकल गई सारी भक्ति, बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है, आदमी कहो को भूत है। तो इस तरह से कई तरह के बातें सुजान के लिए गांव में होती है, लेकिन सुजान का लक्ष्य एक ही था कि उसे खूब मेहनत करना है और अपने खोए हुए अधिकार को फिर से पाना है। तो इसीलिए वे मेहनत करने में लग जाता है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाने लगे। उनका आदर सम्मान होता है। अब की उसकी खेती सोना उगल दिया है। अंडरलाइन कर लो इस बात को। अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया है। सोना उगल देना मुहावरा है। अत्यधिक फसल आना, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होना। अत्यधिक मुनाफा होना उसका मतलब है सोना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने के लिए जगह भी नहीं बची। जिस खेत में केवल 5 मन मेहनत से पिका जाता था, लेकिन आज उसके खेत में, उसी 5 मन वाले खेत में 10 मन अनाज पिक रहे हैं। तो ऐसे भी चौथ का महीना था। चौथ का मतलब जैसे ठंडी ख़त्म होने के बाद गर्मी शुरू होती है, मार्च अप्रैल में, तो उसे चौथ का महीना था। खलिहानों में सतयुग का राज था। खलिहान यानी कि जो किसान अनाज ले जाकर रखते हैं और उसे साफ सुथरा करने में लग जाते हैं, तो उसे सतयुग का राज कहा जाता है। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है। मतलब किसानों की जो भी मेहनत है, जो भी मेहनत करके जो उनको फसल मिलने वाली है, उसका जो मेहनत का फल मिलने वाला है, वो यही समय था। इस समय किसान अक्सर ज़्यादा खुश होते हैं और अपने आप को महसूस करते हैं कि भाई हमें कुछ न कुछ मिला है, अपना फल मिला है बोलकर सोचते हैं। जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर अपने बच्चों को हाथ में देते हैं। भोला और शंकर उनको ले जाकर अपने घर में डाल के आ रहा है, बखारी में डाल के आ रहा है। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। तो ऐसे समय में अक्सर भिक्षुक क्या करते हैं, और जो भी गांव में सेवा करने वाले लोग जो होते हैं, अक्सर खलिहानों में जाते हैं। जाकर जो भी अनाज वहाँ पर रहता है उसमें से थोड़ा बहुत दान के तौर पर, भिक्षा के तौर पर लेकर आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बहुत से लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर सुजान के इर्द गिर्द घूमने लगे हैं। जो आज से 8 महीने पहले जो भिक्षुक सुजान के घर से वापस गया था, वो भिक्षुक भी आज इनके सामने खड़ा हुआ है। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? तो सुजान झट से देखता है और उसे पहचान लेता है। पहचान कर कहता है, कहो बाबा, आज कहाँ कहाँ जाकर आए, कहाँ कहाँ घूम कर आए, क्या लेकर आए बोलकर पूछता है। भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। भिक्षुक कहता है, भगत जी, मैं तो अब तक कहाँ भी गया नहीं हूँ, पहली बार आपके ही पास आया हूँ। तो भगत कहते हैं, अच्छा, तुम्हारे सामने यहाँ ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको तो जाओ। तो सुजान को महसूस होता है, गर्व है कि अपनी मेहनत पर, क्योंकि उसकी मेहनत का फल अब उसे सुजान को मिला हुआ था। ऊपर से 8 महीने पहले जिसके कारण सुजान फिर से मेहनत करने में लगा हुआ था, वही भिक्षुक अब यहाँ पर खलिहान में आकर खड़ा हुआ है। इसलिए उस भिक्षुक को देखते रहते हैं, बाबा, तुम्हारे सामने ये ढेर है, इसमें जे तुम्हें जितना चाहिए उतना अनाज लेकर जाओ बोलकर कह देता है। ऐसे तो भिक्षा दी नहीं जाती है, लेकिन भिक्षुक के जो वापस गया था उसके वजह से, और यहाँ पर सुजान के दिमाग में
ये सवार था कि भाई अपनी जीत को दिखाना है, क्योंकि उसका बेटा भोला अभी इसी समय यहीं पर है। अब उसके सामने उसे दिखाना था, इसीलिए वो कहता है बाबा देखो जितना है उसमें से आपको जितना चाहे उतना उठाकर ले जाओ बोलकर कह देता है। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना आपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूँगा। भिक्षुक कहता डरता है, आप भगत जी जितना आपके हाथ से उठाकर देंगे उतना मैं भिक्षा लेता हूँ बोलकर कह देता है। भगत नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। तो भगत कहता है नहीं भाई मैं नहीं दूंगा, मेरे हाथ से नहीं दूंगा। एक काम करो, तुम तुम्हारे ताकत के बल पे जितना उठा सकते हो उतना उठा लो बोलकर कह देता है। भिक्षुक ने के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे सहसा साहस न हुआ। तो उसके पास एक छोटी सी चादर थी, वो चादर लेता है, लेकर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक 10 सेर से ज़्यादा होते नहीं हैं उतना अनाज भरता है और उधर उधर देखता है कहीं कुछ कह ना दे। उसका साहस भी नहीं हुआ कि उससे ज़्यादा वो ले जा सके। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा ले जाएगा। भगत देखते हैं कि भाई ये तो संकोच से डर के मारे नहीं उठा पा रहा है, तो उसके संकोच को दूर करते हुए कहते हैं बस इतना था, ये तो एक छोटा सा बच्चा भी लेकर जा सकता है। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। क्योंकि पहला एक अनुभव है, जिसके हाथ से अनाज की बोरी उठा ली गई थी, लेकिन आज फिर वही सन्निवेश आया है, तो इसलिए वो भोला की तरफ देखता है कहीं भोला आकर फिर रोक ना ले, तो उस समय तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी बोलकर भिक्षुक संदिग्ध नेत्रों से भोला की ओर देखा। भगत नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। नहीं भाई भिक्षुक, तुम संकोच भाव से नहीं भर रहे हो, शर्मा रहे हो, तो चलो और भर लो बोलकर कहता है। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक दृष्टि से देखने लगा और एक क्या करता है, थोड़ा 1 सेर 2 सेर वो अनाज भर लेता है। भर लेने के बाद शंका की दृष्टि से वो भोला की तरफ फिर से देखता है। भगत उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वहाँ करो, तुमसे जितना उठा जा सके उठा लो। तो उसके क्या तरफ देखते हो बाबा जी, कि मेरी मेहनत का फल है, तुम एक काम करो जितना तुम उठा सकते उतना उठा लो बाबा जी, चिंता मत करो, उसकी तरफ मत देखो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी ना उठाने दी तो कितनी बद्दा होगी। बद्दा का मतलब बेइज्जती होगी, अपमान होगा, तो और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है। अंडरलाइन कर लो इस बात को, भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो भिक्षुक कितना लोभी है, ये जो बात है, संदर्भ आता है, ये संदर्भ में आपको पूरा पढ़ के लिखना होगा। और उस समय वो सोचता है कि भाई क्या करूं, ये तो अगर से रोक लेगा तो और बेइज्जती होगी, साथ साथ बाकी भिक्षुक जो है वो मुझ पर हमेशा हंसते रहेंगे और लोग भी कहेंगे कि भाई ये भिक्षुक कितना लोभी है। देखो, लोभी का मतलब क्या होता है, लोभी का मतलब होता है ज़्यादा आस करने वाले को लोभी कहते हैं, ज़्यादा लालची जिसे कहते हैं, लालची को जो होता है, लालची को ही इस तरह से कहते हैं। भिक्षुक कितना लोभी है, लोभी का मतलब लालची बोलकर होता है। जब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा, गठरी बांधकर बोले इसे उठा ले जाओ, तो सुजान कहता है तुम चिंता मत करो, चलो लाओ मैं भर देता हूँ बोलकर खुद जाता है। खुद वो जितना भी कपड़ा था पूरा भर कर एक बड़ी सी घंटी बनता है, तो बंद कर कहता है कि भाई लो इसे उठा लो, अब इसे उठा कर ले जाओ। कहता है भिक्षुक बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा। भिक्षुक कहता है बाबा ये तो मुझसे उठ नहीं सकेगा, कैसे ले जा सकता हूँ। भगत अरे इतना भी ना उठ सकेगा,
बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। अरे भाई ये कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मन से ज़्यादा तो नहीं है, इतना भी नहीं उठ सकता, चलो उठा लो थोड़ा, देखो कोशिश तो करो, उठाओ बोलकर कहता है। भिक्षु गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी यहाँ मुझसे न उठ सकेगी। तो भिक्षुक कोशिश करता है, उठाता है, लेकिन उससे गठरी उधर इधर हिलती भी नहीं है, उतना ज़्यादा अनाज भगत जी भर चुका था। इसलिए कहता है, बाबा जी, भगत जी, ये गठरी मुझसे उठ नहीं सकेगी। तो भगत कहते हैं, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो, अच्छा बताओ भाई तुम्हारा गांव कहाँ है। तो भिक्षुक ने कहा, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। तो भिक्षुक के गांव का नाम क्या है बोलकर पूछा जाता है। तो भिक्षुक के गांव का नाम अमोला है। अंडरलाइन कर लो उस बात को, भिक्षुक के गांव का नाम अमोला है। भगत कह रहे, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा, तुम चिंता मत करो, चलो आगे आगे चलो, मैं लेकर आ जाता हूं बोलकर कह देते हैं। यहाँ कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठा ली और सिर पर रख कर भिक्षुक के पीछे हो चले। देखने वाले भगत का यहाँ पौरुष देखकर चकित हो गए। पौरुष का मतलब उसकी हिम्मत देखकर उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। कौन सा नशा था आपको भी मालूम है। जब भगत जी ने 1 सेर वर्ष से ज़्यादा अनाज लेकर जा रहा था, उस समय भोला उसके हाथ से गंटरी छीन ली थी, लेकिन अब लौंडे को दिखाना चाहते थे कि भाई कैसा होता है, कैसे मेहनत होती है, दिखाना चाहता है। इसीलिए वो नशा उसमें चढ़ा था, अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि भाई मैं चाहे तो कुछ भी कर सकता हूँ बोलकर वो दिखाना चाहता था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती थी, शान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। अब ऐसे बन गया था, जो पहले एक ज़माने में, एक समय में 5 महीने पहले जो तलवार थी, इसके ऊपर केला भी नहीं काट सकते थे, लेकिन आज जैसे शान लगाया गया है, शान लगाना मतलब तेज किया गया है, तो अब वो क्या कर रखता है, लोहे को भी काट सकता है, उतना मजबूत बन गया है। तो सुजान भी ऐसा ही बना था। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। लाग अंडरलाइन कर लो, लाग का मतलब इज्जत, लाग का मतलब मर्यादा, इज्जत, गर्व जिसे हम लोग कहते हैं, तो बहुत ज़रूरी होती है, महत्वपूर्ण होती है। जिसमें लाग है वहाँ बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें इज्जत होती है, जिसमें गर्व होता है, वो अगर से बूढ़ा भी हो जाए लेकिन वो हकीकत में जवान है। जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वहाँ जवान भी मृतक है। जिसमें मर्यादा नहीं, जिसमें गर्व नहीं, तो वो जवान होने के बाद भी वो बूढ़ा ही कहलाता है। मृतक के बराबर मतलब वो मृतदेह के समान होता है, मृत्यु के बराबर उसे लगता है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। तो सुजान कहता है, देखो बेटा, ये जो भिक्षुक खड़े हैं, जो भाट खड़े हैं, भाट के माने गांव में सेवा करने वाले, कटिंग करने वाले या लोगों को इत्तला करने वाले, रात को जागने वाले, इन सबको भाट कहा जाता है। तो भाट और भिक्षुक तो भिक्षा मांगने वाले होते हैं, खड़े हैं, देखो एक भी खाली हाथ ना जा पाए बोलकर अपने बेटे भोला को सुजान कहता है। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ना था। रुद्र पिता ने उसे परास्त कर दिया था। तो भोला जवान है लेकिन उसमें लाग नहीं थी, तो गर्व नहीं था, लेकिन एक बूढ़ा बाप, एक पिता अपने पुत्र को, जवान पुत्र को क्या करता है, परास्त कर दिया, हरा देता है। तो इस तरह से सुजान भगत पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। सुजान भगत
जो अपने मेहनत से अधिकार कमाता है, लोगों का हित चाहता है, धर्म और कीर्ति की ओर झुकता है, उसकी पत्नी बुलाकी है तो बुलाकी के लिए भी सब कुछ करता है और भगत भी बन जाता है, काशी यात्रा करता है, भगत बनता है। उसके बाद फिर वो भगत बन कर रह जाने के बाद उसके जीवन से उसका अधिकार छीना जाता है, लेकिन अब उसे छीनते हुए वो देख नहीं सकता। फिर से मेहनत करता है, मेहनत करके सफलता पाता है और अपने बेटे के सामने वो बेटे को परास्त कर देता है। इस तरह कोई व्यक्ति अगर से निर्णय ले फैसला कर ले कि भाई मुझे कुछ करना ही है, तो वो अपनी मेहनत से, अपनी लाग से, अपने गर्व से उसे हासिल कर सकता है। तो आप भी मेहनत कीजिए, निर्णय लीजिए कि हमें कुछ ना कुछ करना ही है, तो मेहनत कीजिए, तो मेहनत का फल अक्सर मीठा ही होता है। तो हम लोग सवाल जवाब देखेंगे। तो यहाँ पर मुहावरे है, कंचन बरसना। पहले कहा था कंचन बरसना, आमदनी बढ़ना, फूले ना समाना, अत्यधिक खुश होना, मुँह की खाना, हार जाना, पद पानी बनाना, सम्मान बढ़ाना, दम ना लेना, कठिन परिश्रम करना, कमर सीधी करना, आराम करना, तिनक जाना, क्रोधित होना, नाम जगाना, कीर्ति पाना। ये मुहावरे तो पिछले साल की तरह इस साल भी एनुअल एग्ज़ाम में 4 मार्क्स ले आएंगे, तो अभी से पढ़ते जाइए। तो हम लोग सवाल जवाब जो है पार्ट है जो है उसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे यही सलाह देता हूँ कि आप लोग तुरंत पढ़ते रहिए और रिपीट करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तो भगवान की कृपा से आप सब कामयाब हो जाएंगे। तो सवाल जवाब का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।